स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को देकार्ते के आत्मा, शरीर और ईश्वर संबंधी जो विचार है उनके बारे में बताऊंगी। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार देकार्ते संदेह विधि के माध्यम से एक ऐसे सत्य की स्थापना, स्वयं से सत्य की स्थापना करते हैं। वो सत्य है कॉजेटो इर्गो सम, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, अर्थात आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। आत्मा संबंधी कुछ जानेंगे विचार, और किस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, और ईश्वर संबंधी क्या विचार है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी देती हूँ मैं आप लोगों को। देकार्ते के दर्शन में दो प्रकार के द्रव्यों की सत्ता स्वीकार की गई है, जिन्हें पर या अपर द्रव्य या सापेक्ष या निरपेक्ष द्रव्य भी कहा जाता है। सापेक्ष द्रव्य में दो प्रकार के द्रव्य स्वीकार किए गए हैं, आत्मा व शरीर, और निरपेक्ष द्रव्य के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। सापेक्ष द्रव्य में आत्मा व शरीर को सापेक्ष इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं, परंतु आत्मा व शरीर परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है या पृथक सत्ताएं हैं। जहाँ आत्मा का गुण है विचार करना, चिंतन करना, शरीर का गुण है विस्तार। अब आत्मा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देकार्ते के अनुसार आत्मा है वो सत और चित रूप है, और वह सत और चित रूप होने के साथ क्रियाशील तथा चेतन भी है। आत्मा देकार्ते के अनुसार आत्मा का जो निवास स्थान है वो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि। इस पीनियल ग्रंथि के माध्यम से ही जो आत्मा और शरीर है वो परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रियावाद भी कहा गया है। ये देकार्ते का मन शरीर संबंध पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार शरीर पर चोट लगने से आत्मा विचलित हो जाती है, और आत्मा में शुद्धता आने पर किस प्रकार शरीर में उसके संकेत दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आत्मा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आत्मा का जो प्रमुख गुण है वो है चिंतन करना, विचार करना, सोचना। और चूँकि चिंतन, विचार और ये जो सोच है ये मनुष्यों में पाई जाती है, अतः मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पेड़ पौधों में आत्मा नहीं पाई जाती देकार्ते के अनुसार। अब मैं आप लोगों को आत्मा की कुछ बेसिक विशेषताएं बताऊंगी कि देकार्ते के अनुसार आत्मा की क्या विशेषताएं हैं। आत्मा सरल होती है, अविभाज्य होती है। अविभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाजित होती है, अप्रसारित होती है, जब जिसका विस्तार नहीं होता, क्योंकि विस्तार तो शरीर का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। और ये अभौतिक है, मतलब ये भौतिक रूप नहीं है आत्मा में, ये अभौतिक है, देश कालातीत है, देश काल इन सब से पृथक है, अतीत है। और आत्मा गतिशील है, और आत्मा के बारे में देकार्ते ने ऐसा कहा है कि अद्वितीय है, मुक्त है, विशिष्ट है, परस्पर एक दूसरे से सभी स्वतंत्र है। ये तो कुछ आत्मा की विशेषताएं देकार्ते ने बताई है। अब हम बात करेंगे ईश्वर संबंधी विचार की। देकार्ते के अनुसार ईश्वर है वो व्यक्तित्वपूर्ण है, अर्थात व्यक्तित्व दो प्रकार के दर्शन में विचारधाराएं चलती है, इसमें एक व्यक्तित्व रहितता मानी जाती है और एक व्यक्तित्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तित्वपूर्ण मतलब ईश्वर में कुछ मानवीय गुणों का आरोपण कर देना। तो देकार्ते ईश्वर में को व्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं, और देकार्ते के अनुसार ये व्यक्तित्वपूर्ण होने के बावजूद भी उपास्य ईश्वर नहीं है, ये धर्म का ईश्वर नहीं। जैसे धर्म में ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है कि मानव के रूप में मानवीय गुणों का आरोपण, ये व्यक्तित्वपूर्ण मानते हुए भी इसे धर्म शास्त्रीय ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करके तत्वमीमांसी ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात ऐसा ईश्वर जिसने इस जगत की सृष्टि की है, और सृष्टा के रूप में वो सिर्फ निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। निमित्त कारण वह जो किसी चीज़ का निर्माण करता है, उपादान कारण मतलब वो सामग्री जिससे कि निर्माण किया जाता है। तो देकार्ते के दर्शन में ईश्वर है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, अर्थात वो सामग्री नहीं है, अपने अंदर से कुछ सृष्टि का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह निर्माता कुम्हार के रूप में निर्माण करता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को उपादान सामग्री को प्रयोग में लेता है किसी घड़े के निर्माण के लिए, इसे ईश्वर किसी सामग्री को काम में लेकर जगत की सृष्टि करता है, वह सिर्फ निमित्त कारण है। और ईश्वर धोखेबाज नहीं है, वह दया निधान है, क्योंकि वह धोखेबाज इसलिए नहीं है क्योंकि उसने
पूर्ण जो सत्ता का प्रत्यय है वो हम मानव के अंदर प्रत्यारोपित किया है, तो इसलिए वो धोखेबाज नहीं है। और उसने मानव के मस्तिष्क में पूर्ण जो सत्ता का प्रत्यय रख के हम पर एक दया की है, हम पर एक उपकार किया है, इसलिए इसे दया निधान भी कहा गया है। देकार्ते ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के तर्क दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सत्ता मूलक तर्क दिया, जो कि बहुत फेमस और बहुत ही प्रमुख तर्क है और बहुत ही सटीक तर्क है, जो कि देकार्ते द्वारा दिया गया है। इसे सत्तामूलक तर्क को ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। सत्तामूलक तर्क ये कहता है कि हमारे मन में पूर्णता का प्रत्यय विद्यमान है। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारे मन में पूर्णता का प्रत्यय विद्यमान है। पूर्ण चीज़ क्या होती है? जिसमें किसी भी चीज़ का अभाव नहीं हो। हम ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये तो पूर्ण है बट इसमें ये नहीं है, ये पूर्ण चीज़ है लेकिन इसमें ये गुण नहीं है, ये तो पूर्ण है इसमें ये नहीं है। नहीं, पूर्ण वो जो सब चीज़ से समाहित हो। तो जो पूर्ण होगा उसमें अस्तित्व तो वैसे भी निहित होगा। तो इस तर्क को समझिए कि देकार्ते कहते हैं कि जो ईश्वर की ये जो पूर्णता का प्रत्यय है, जो कि हमारे मस्तिष्क में विद्यमान, हमारे मन में विद्यमान है, ये पूर्णता का जो प्रत्यय है इसमें अस्तित्व भी समाहित है। अर्थात ये पूर्णता का प्रत्यय है तो इस पूर्णता में अस्तित्व भी समाहित है। तो ये पूर्णता का प्रत्यय ईश्वर का प्रत्यय है और ईश्वर का अस्तित्व इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित हो गया। तो ये है सत्तामूलक प्रमाण, मतलब पूर्णता शब्द में ही अस्तित्व की सिद्धि अपने आप हो गई। दूसरा है कारण मूलक तर्क। कारण मूलक तर्क में इसको कॉजेशन बोलते हैं। कारण मूलक तर्क को इसमें ये कहा गया है कि ये जो पूर्णता का प्रत्यय है जो हमारे मन में विद्यमान है, इसका कारण कौन है, किसने इसे स्थापित किया। तो इस पूर्णता का प्रत्यय का कारण हमारी इंद्रियां नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। और इस पूर्णता का प्रत्यय का कारण हम स्वयं भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमारे मन या मस्तिष्क में प्रत्यारोपित नहीं कर सकते। हमारे माता पिता भी इस पूर्णता के प्रत्यय का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे भी अपूर्ण हैं। तो इस पूर्णता के प्रत्यय का कारण वह स्वयं खुद ईश्वर ही है। तो इस पूर्णता के प्रत्यय का कारण, चूँकि पूर्णता का प्रत्येक कार्य है और प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और ऐसा वह कारण कौन है? ईश्वर स्वयं है। तीसरा है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, अर्थात विश्व मूलक प्रमाण। देकार्ते कहते हैं संपूर्ण सृष्टि है, ये जो संपूर्ण रचना है, इसका सृष्टा कौन है, किसने इसकी रचना की है? तो इसका सृष्टा है वो मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में तो सीमित संभावनाएं हैं, वो तो अपूर्ण है, वो इस सृष्टि की स्थापना कर ही नहीं सकता। जो हमारे माता पिता है वो भी इस सृष्टि की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमने सृष्टि की स्थापना की फिर हम कब आए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये स्थापित हो जाएगा। तो इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माता और इसका सृजक कौन है? वो ईश्वर है। तो ये विश्व है, ये सुंदर जो विश्व है, इसका सृष्टा कौन है? ईश्वर है। तो इसके सृष्टा के रूप में, संपूर्ण विश्व के सृष्टा के रूप में ईश्वर का अस्तित्व है वो सिद्ध होता है। चौथा है स्पष्ट व परिस्पष्ट युक्ति, अर्थात क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आर्ग्यूमेंट। देकार्ते कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे प्रत्यय विद्यमान हैं। कुछ धुंधले प्रत्यय हैं, कुछ स्पष्ट है, कुछ सार्थक प्रत्यय है, कुछ जन्मजात प्रत्यय में अनेक प्रकार के प्रत्यय हमारे मन में विद्यमान हैं। उन सब प्रत्ययों में स्पष्ट व परिस्पष्ट जो पूर्णता का प्रत्यय है, इन सब प्रत्यय से किसकी सत्ता सिद्ध होती है? ऐसा प्रत्यय कौन, ऐसे प्रत्यय का कारक कौन हो सकता है? ऐसा प्रत्यय अगर हमारे अंदर पूर्णता का इतना स्पष्ट और परिस्पष्ट प्रत्यय है तो इसका कोई ना कोई रीज़न है, वो है ईश्वर। अर्थात ये क्लियर और डिस्टिंक्टिव प्रत्यय है वो ईश्वर का ही हो सकता है। तो इन सब चारों तर्कों प्रमाणों के आधार पर देकार्ते ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं, और फिर वो ईश्वर की सत्यनिष्ठता के आधार पर कि ईश्वर है वो धोखेबाज नहीं है, वो दया निधान है, उसने जगत की सृष्टि की है तो वो सत्य सृष्टि की है, इसके आधार पर वो बाह्य जगत की सत्यता को स्वीकार करते हैं।